Hello everyone, welcome to my channel. Quant का practice paper number 14. Question number 1. A container carrying milk and water in ratio 5:8. मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 5:8 है. 156 लीटर्स ऑफ द वाटर हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन से 156 लीटर्स रिमूव हो गया है एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज़ बिन रिवर्स्ड, यानी कि 8 ये हो गया और 5 ये हो गया है. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. इसने ये नहीं बोला है, लास्ट वाला पूछा है कि फर्स्ट वाला. ऑप्शन से देखेंगे कि कौन सा पूछा है इसने. सबसे पहले तो मिल्क जो है, मिल्क में से कुछ भी नहीं हुआ है तो मिल्क को सेम करेंगे, इंटू 8 करेंगे तो इधर भी 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 40. फिर इधर यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 करेंगे, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 40. तो कितना रिमूव किया है यहाँ पे, 64 से 25 हो गया तो 25 50 हो गया, फिर 14 तो ये आ गया 39. तो 39 की वैल्यू जो है वो 156 के इक्वल है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो गई 13 की टेबल में 3 ज़ा 13 1 ज़ा और 2 ज़ा, यानी कि 4 टाइम्स 4 टाइम्स हो गए. तो इसने फाइनल पूछी होती तो फाइनल कितनी है 40 और 50 60 65 इंटू 4 कर देते तो कितना आ जाएगा 240 और 20, तो ये आ जाता 456 260 आ जाता. लेकिन इसमें 40 और 64 104 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 61416, यानी कि इसने फर्स्ट वाले की आंसर पूछ रखा है. अच्छा, इसने फाइनल लिख रखा है ना, इसमें फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसने फाइनल पूछा है लेकिन दे आंसर रखा है इसने इनिशियल वाला. क्वेश्चन नंबर 2. एवरेज एज ऑफ 4:4 फ्रेंड्स. 4 फ्रेंड्स का एवरेज एज कितना दे रखा है 52 दे रखा है. इट वॉज फाउंड दैट द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स वर रिटन इनकरेक्टली. तो सबसे पहले टोटल देख लेंगे कितना होएगा 8 और 20, तो 208 हो गया टोटल. देन दो जनों का एवरेज जो है गलत लिख रखा है, एज गलत क्या लिख रखा है 43 गलत लिख रखा है, एंड 39 इसकी जगह पे लिखना चाहिए था, एंड फिर 40 गलत लिख रखा है, इन प्लेस ऑफ 32 लिखना चाहिए था. तो कितना गलत लिख रखा है 83, और सही कितना लिखना था 6 7 70 9 10 11 71. तो कितना ज़्यादा लिख रखा है इन्होंने लिख रखा है 9 10 11 12 12 ज़्यादा लिख रखा है. तो 12 ज़्यादा लिख रखा है, 12 को माइनस कर देंगे, 8 चला गया प्लस 4 और चला जाएगा तो 196 हो गया. 196 लोग तो 4 ही रहे तो डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 12 3 ज़ा एंड 26 20 12 ये 14 है, नहीं 9 है ना ये, तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये 4 ज़ा 16 4 टाइम्स आ जाएगा, एंड फिर बचेगा 36 9 ज़ा, तो 49 इसका करेक्ट एवरेज आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. इफ 60 मैन्स कैन बिल्ड 120 टावर्स इन 6 days. 60 मैन्स एक टावर बना रहे हैं, 120 टावर्स बनाए जा रहे हैं, 6 days और 3 hours लगेंगे. MDH फार्मूला पता होगा, इसके हिसाब से लगा दिया है. देन हाउ मेनी मोर मैन्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 200 टावर्स. तो 200 टावर्स बनाने हैं, कितने मैन ज़्यादा लगेंगे 60 + x, और कितने दिन लग रहे हैं 5 days लग रहे हैं और 4 hours लग रहे हैं. बस इसको सॉल्व कर देना है. ये इससे कटेगा 50 टाइम्स, ये इससे कटेगा 10 टाइम्स, 0 इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 इससे कटेगा 30 टाइम्स, तो 30 × 3 90 हो गया. 90 - 60 करेंगे तो इक्वल्स टू x, तो यह आ जाएगा 30 इक्वल्स टू x. ए आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स. 360 किलोमीटर्स कवर किया है. कुछ डिस्टेंस इसने 5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया है एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड पार्टली एट ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया. फिर इसके बाद में यहाँ पे स्पीड इसकी 60 किलोमीटर पर आवर और दोनों को कवर करने के लिए इसको 5 घंटे लगे. फिर देर का फाइंड द टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर. तो इसको कैसे करेंगे, इसको हमको ऐसे करना पड़ेगा कि 150 किलोमीटर पर आवर जो है उसने कवर किया है, और कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस को कवर किया होगा 150 की स्पीड से, और फिर इसके बाद में एक 360 में से x डिस्टेंस चला गया, उस डिस्टेंस को इसने कवर किया है विथ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसको कितना टाइम लगा है, इसको 5 आवर्स लगे. एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 300, तो ये आ गया 2 टाइम्स तो 2x प्लस ये कितनी बार आता है फिर 5 टाइम्स, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 एंड
6 5 से 30, 15 16 17 18, 1800 हो गया। और माइनस का फिर से इसको 5 टाइम्स करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 5, तो ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये 1500 और 2x माइनस 5x इक्वल्स टू 1500 माइनस 1800, तो ये आ जाएगा 300 माइनस का इक्वल्स टू माइनस का 3x, तो माइनस माइनस कट के ये से कटेगा तो x की वैल्यू आ गई 100। 100 x की वैल्यू आ गई। पूछा कैसे, क्या है इसने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, तो 150 किलोमीटर पर आवर पे x डिस्टेंस कवर किया था, x की वैल्यू 100 है तो 100 आंसर आ गया। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज अ लेटर ऑफ वाटर बैलन कैन बी रिटन, तो वाटर बैलन को लिखना है तो कितने लेटर्स है इसमें, 3 3 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर्स है तो 10 फैक्टोरियल हो गया। कोई रिपीट है, हाँ ई रिपीट आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। इसके अलावा MNOLT कुछ भी रिपीट नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 नीचे भी आ जाएगा तो 2 इससे कट जाएगा, ये आ गया। अब इसके बाद में 6 5 से 30 या फिर इसको 20 कर लो, 20 इंटू 6 120, 120 इंटू 7 करना है तो ये आ जाएगा 84, 840 इंटू 8 0 2 8 8 64 65 66 67 6720 इंटू 9 0 8 7 8 8 9 7 63 64 4 6 54 60 इंटू 10, तो आ जाएगा 60480 ऐसा कैसे आ गया। अच्छा 3 भी बचा हुआ, इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 6 12 13 और 6 3 से 18, तो आ जाएगा 1813600। कुछ मल्टीप्लाई गलत किया होगा, से 8 3 20 8 3 24 4 और 2 12 13 14, तो ये आ रहा है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 2 persons Nikki and Pinku entered into a partnership by investing their sum in the ratio 4:9. Nikki or Pinku investing in the ratio 4:9. After 5 months, Pinku leaves, 5 महीने के बाद में इसने छोड़ दिया। एंड आफ्टर 8 months फ्रॉम द स्टार्ट, इफ द टोटल प्रॉफिट इज, तो 8 महीने के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा, तो रेशियो क्या हो गया 45 और 8 4 32, इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। फिर टोटल प्रॉफिट जो है वो है 7238, तो निकी का बताना है टोटल कितना है 5 6 7 और 7, और टोटल पूछा किसका है इसने पूछा है निकी का, तो 32 की वैल्यू बतानी है। तो 11 टाइम्स या फिर 11 से ही कर लेते हैं, 7 टाइम्स, फिर 11 में 6 टाइम्स, 4 5 6 63, 5 टाइम्स 5 6 7 8 88, 8 टाइम्स। फिर इसको 7 से कट करेंगे, ये 7 7 से इसको कट करेंगे तो 7 की टेबल में 9 जा 63 और फिर 28 4 जा 94 इंटू 32 करना है, तो यह आ जाएगा 0 2 9 3 जा 27 28 और 8 9 2 जा 18, तो यह 8 0 10 और 3 3 0 0 8। क्वेश्चन नंबर 7, Ramu can do 15 by 456 वर्क इन 72 डेज, तो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, जस्ट इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो 72 से, तो 56 बाय 15 इंटू 72 डेज लग जाएंगे रामू को काम करने के लिए। फिर इसने बोल रखा नीलू को 17 बाय 56 डेज लग रहे हैं 72 डेज काम करने के लिए, तो ये आ जाएगा 56 बाय 17 इंटू 72 डेज इसको लग जाएंगे। या तो इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये 15 72 से कट नहीं रहा है, 17 72 से नहीं कट रहा है, तो इसको हमको डायरेक्ट लेना पड़ेगा। तो हम कितना लेंगे टोटल वर्क लेंगे हम इतना, क्योंकि इन दोनों में सेम है, तो 56 इंटू 72 टोटल वर्क लेकर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर दे रखा हाउ मेनी डेज विल रामू एंड नीलू टेक टू कम्प्लीट टोटल वर्क इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर, तो 56 इंटू 72 टोटल वर्क है, इसको करेंगे दोनों जने मिल करके कितने डेज लग जाएंगे इनको, 32 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 8 की टेबल से 8 7 सा 56, 8 4 जा 4 से इसको कट करेंगे 4 1 सा एंड 32 8 जा, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 और 7 8 से 56, तो कितना हो गया 126 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन 8, Nihal has a sum of 4200 with him. He invested some amount in LIC, offering simple interest 25% and rest in UCO, offering
compound interest 12.5% compounding annually after 2 years. The total interest received by him is 1500. Find the amount invested in LIC. तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि 4200 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, कुछ इन्वेस्ट किया हमें पता नहीं तो मान लेंगे पहले वाले में एक्स इन्वेस्ट किए गए। ही इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन LIC, जो कि एक्स अमाउंट LIC में इन्वेस्ट किया है। सिंपल इंटरेस्ट 25%, तो 2 से लोग के लिए कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। 50% कितना होता है 1/2। फिर दे रखा है रेस्ट इन द यूको बैंक, तो रेस्ट जो बचा हुआ है वो है 4200 माइनस एक्स, इतना बच गया। और इसको 12.5% पे इन्वेस्ट किया कंपाउंडिंग पे। 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, तो 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया, तो ये हो गया 64 से 9 हो गया। तो ये कितना हो गया 64 है। इंटरेस्ट कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में 17 का इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये इतना हो गया। तो इसको लिख देंगे 17/64 इक्वल्स टू कितना इंटरेस्ट अर्न किया है 1500, तो 1500 इसको इक्वल रख दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली। 64 ही एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 32 था, तो 32x प्लस, फिर इधर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है 4200, या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते पहले। 4200 इंटू 17 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 420, 7 2 14, 28 29, तो ये आ गया 9 10 11 4 5 6 7 714, तो ये आ गया 71400 माइनस, और ये आ जाएगा 17x इक्वल्स टू 1500। थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। आगे क्या दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना है अपन को। 64 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 2 निकाल लिया, तो ये हो गया 32। अब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 6 और 9 96,000, और ये इधर जो दे रखा है इसको माइनस करेंगे 71400, तो ये आ जाएगा 0 0 6 2000 हो गया, फिर 4000 6000 हो गया, एंड 2000 24,600 इक्वल्स टू 17 इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आ गया 3 4 5 20 हो गया, और 1 15x, तो 15 को इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 3 टाइम्स 5 की टेबल में 20 4 ज़ा 45 9 ज़ा एंड 10 2 ज़ा और 0, ठीक है। फिर 3 से ये कट हो रहा है क्या, 3 1 ज़ा 18 6 ज़ा 12 4 ज़ा और 0 ज़ा 1640 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a dishonest seller cheated 40% at the time of buying, 60% at the time of selling. He promised to sell at 16.66% लॉस। तो सेलर जो है बाइंग के टाइम पे चीटिंग करेगा, तो बाइंग के टाइम पे तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि कोई चीज़ 10 की थी तो उसको उसने कितने में 10 की 40% है ना, तो 40/100, तो ये आ गया 2/5। तो कोई चीज़ 5 की थी उसने उसकी 7 खरीद के आ गया, 5 की चीज़ को 7 लेके आ गया। फिर इसके बाद में जो लॉस हो रहा है, लॉस तो हम बता ही सकते हैं, तो लॉस हो रहा है 1/6 का, तो 6 की चीज़ थी, 1 का लॉस हो गई 5 में चली गई। सिर्फ और सिर्फ जो ये सेलिंग के टाइम पे जो होता है लॉस, यानी कि 6/10 यानी कि 3/5, तो इसमें क्या करना है 5 को इधर रखना है, और 3 का जो ये प्रॉफिट ले रहा है 2 की चीज़ बेच रहा है, बस इस तरीके से इसको लिख देना है। अब 5 कट गया, ये आ गया 12 और ये आ गया 35, तो 12 के ऊपर 35, तो 100 पे कितना प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 12 पे 3 और 23 का प्रॉफिट आ रहा है, तो 12 से इसको कट करना है, 12 से ये 1 टाइम्स कट जाएगा, फिर 1 1 0, तो आ जाएगा 108 9 टाइम्स, फिर आएगा 20 आएगा तो 1 टाइम्स, तो 191 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 6 men and 14 women together takes 3 hours to complete a work, how many hours will 10 women alone take to complete the work if 10 men can complete work in 3 hours? तो इसको कैसे करेंगे, 6 men प्लस 14 वुमेंस जो हैं वो मिलकर के काम करती 3 डेज़ में काम कंप्लीट कर लेती हैं। देन हाउ मेनी आवर्स विल 10 वुमेंस अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ 10 men कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 hours? तो एफिशिएंसी के लिए इक्वल्स टू 10 men जो है वो 3 hours में काम करते हैं, ये इक्वल है, तो इसको इसे कट किया, ये आ गया 6 men माइनस 10 men
इक्वल्स टू माइनस का 14 वुमेन, तो माइनस का 4 मैन इक्वल्स टू माइनस का 14 वुमेन, ये आ गया 7 टाइम्स और ये आ गया 2 टाइम्स। तो मैन बाय वुमेन का रेशो क्या आ गया 7/2 आ गया। इसके बाद में इसने पूछा क्या, इसने पूछ रखा है इफ़ 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 आवर्स। तो टोटल वर्क देखेंगे, टोटल वर्क या तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, या इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। तो ये आ गया मैन वाले में करते हैं 10 मैन, तो 10 इंटू 7 70 इंटू 3, टोटल वर्क कितना हो गया। और करेंगे कौन, 10 मैन करेंगे और 3 घंटे लग रहे हैं उनको, तो 3 घंटे लग रहे 10 मैन तो 70। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी, पूछी कितनी वैल्यू है, इसने पूछा हाउ मैनी आवर्स विल 10 वुमेन्स अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो 10 वुमेन्स तो 10 इंटू 2, तो ये 0 0 कट गया, ये आ गया 21/2 किया तो 1 जा, फिर आ जाएगा 0.5, तो 10.5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, करंट परचेज्ड a cooler of market price of 15,400 on which a retailer allowed a discount of 15%. Later current is spent 410 on its transportation and 1200 on installation. At what price should the current sell the cooler so as to earn an overall profit of 25%? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। करंट ने परचेज किया है एक कूलर जो कि मार्केट प्राइस पे 15,400 के ऊपर, फिर ऑन विच रिटेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%। 15% का डिस्काउंट है तो 15 पैसे ऊपर दो, 0 0 0 0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1540 एंड 0 5 25 26 27 और 5 6 7, तो ये आ गया 4 1 12 13 और 1 2, तो इतना अपन को डिस्काउंट देना है। इतना डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा 9031, इतना आ गया। इस वैल्यू के ऊपर फिर इसने दे रखा है 410 इसने ट्रांसपोर्टेशन के लगाए और 1200 रुपये जो है इसने इंस्टॉलेशन के लगाए। कितनी कॉस्ट पड़ गई इसको 0 0 4 5 6 7 और 4 और 1, तो इसको इतनी कॉस्ट पड़ गई। फिर इसने दे रखा है एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द कूलर एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो 1/4 का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितना हो गया 12 आ जाएगा 3 टाइम्स 27, 24 आ जाएगा 6 टाइम्स, फिर 30 28 7 जा और 5 जा, तो हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। तो कितने में बेचना पड़ेगा, ये ऐड कर लेंगे 6 6 12 13 और 8 और 1, तो इसको 18,375 में इसको बेचना पड़ेगा, तब इसको प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किटू स्टार्टेड वर्किंग on a job and worked on it for 39 days and completed 65% of the work. To help him complete the work, he employed a helper named as Chintu, and together they worked for another 7 days and work got completed. Chintu is what percentage more efficient than Kintu? तो फर्स्ट में दे रखा है किट्टू जो है काम स्टार्ट करता है 39 डेज़ में वो काम करता है, 65% काम कंप्लीट हो जाता है। तो पूरा वर्क करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे और इंटू 39 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स 13 के टेबल में, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ गया 20, तो इसको 60 डेज़ लगते हैं। 60 डेज़ में जो किट्टू है वो पूरा काम कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब पूरा काम कंप्लीट करने के लिए आगे इसने दे रखा है एम्प्लॉयड द हेल्पर चिंटू एंड टुगेदर दे वर्कड फॉर 7 डेज़। तो 7 डेज़ तक इन्होंने काम किया, तो 7 डेज़ तक चिंटू ने काम किया होगा, प्लस जो ये पहले वाला बंदा था जो कि किट्टू था, इसने पहले 39 डेज़ तक काम कर लिया था, और अब जो है टू हेल्प हिम वर्क ही एम्प्लॉयड अ हेल्पर चिंटू टुगेदर दे कंप्लीट द फॉर अनादर 7 डेज़, तो 7 दिन और, तो चिंटू ने 7 दिन काम किया और जो है इसने 39 डेज़ पहले कर रखा था प्लस 7 दिन और काम किया, तो कितना हो गया 6 और 4 46 डेज़ किट्टू ने काम किया और टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क तो हमने निकाला था कि 65% अगर 39 डेज़ में हुआ तो टोटल वर्क हो गया 60K। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 4 50 हो गया 1, तो ये हो गया और 7 C हो गया, तो इससे रेशो आ जाएगा C/K, कितना आ गया 14/7, तो ये आ गया 2:1। इसने पूछा क्या था, इसने रेशो ही पूछ रखा है कि चिंटू इज़ व्हाट परसेंटेज मोर एफिशिएंट देन किट्टू। तो चिंटू कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, ये 100% ज़्यादा एफिशिएंट है किट्टू से। क्वेश्चन नंबर 13, अ बैग कंटेन 4 येलो एंड 3 वाइट बॉल्स, इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो दोनों डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए, तो एक येलो सेलेक्ट कर लेंगे 4C1, दूसरी कर लेंगे वाइट
क्योंकि एंड दे रखा तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल 7 है तो 7C2 तो यह आ जाएगा 4 × 3 बाय 7 × 6 और ऊपर 2 × 1 आ जाएगा जो कि इसके नीचे है। तो इसको कट करेंगे 3 2 6 6 से कट जाएगा तो 4/7 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अ जार कंटेन्स x लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो x लीटर्स एल्कोहल और वाटर दे रखा है हमें पता नहीं, जो कि रेशियो 3:5 में दे रखा है, यानी कि टोटली 8x हो गई, 3x और ये 5x है। इफ़ 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट तो इसमें से 25% मिक्सचर को निकाल लिया गया एंड दिस एक्शन इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, यानी कि 2 बार 25% निकाला गया। द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल इन द मिक्सचर इज 54 लीटर्स। तो जब कभी भी कुछ भी निकालेंगे तो ये सेम क्वांटिटी में निकलेगा, यहाँ से भी सेम क्वांटिटी में निकलेगा, यहाँ से सेम क्वांटिटी में निकलेगा, एंड में वो सेम क्वांटिटी में रह जाएगा। तो कितना परसेंटेज 25% निकाला गया। 25% कितना होता है 1/4 होता है। तो वैल्यू क्या हो गई 4 से 3 हो गई एंड 4 से 3 हो गई क्योंकि 2 टाइम्स किया गया, तो ये 16 से 9 हो गई। फिर इसने बोला निकालने के बाद में जो अल्कोहल का मिक्सचर है वो कितना हो गया 54 हो गया। तो ये 54 हो गया। तो पहले कितना था, ये 6 टाइम्स था, तो ये पहले कितना था 60 और 36, 6 7 8 9 96 पहले था ये। अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा x की वैल्यू बताओ जो कि 8x है। तो हमें पहले का ये अल्कोहल आ गया, तो अल्कोहल आ गया तो अल्कोहल तो था ये 96, तो 96/3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और 2 32। और इसने पूछी किसी 8 की वैल्यू पूछी है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 1 8 3 24 25 तो 256 लीटर्स सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 15 द डिफरेंस बिटवीन 45% ऑफ द नंबर एंड 32% ऑफ द सेम नंबर इज 227। तो 45% निकालेंगे और उसका डिफरेंस बताएंगे 32% ऑफ द सेम नंबर और इक्वल्स टू 227.5। तो इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जब डायरेक्टली इसमें से डिफरेंस आ रहा है। तो ये आ रहा है 3 और 1 13/100 ऑफ x इक्वल्स टू 227.5। पॉइंट हटा, नीचे 10 हो गया, 0 0 कट गया, ये इधर 0 चला जाएगा, 13 से इसको कट करेंगे, 13 1 जा, फिर आ जाएगा 7 8 9 97। तो 91 या कुछ आता है 7 टाइम्स, 7 3 से 21 91 आता है 7 टाइम्स। तो 91 फिर बचा 6 65 5 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 7 टाइम्स और 5 टाइम्स। ठीक है, 0 इधर चला गया तो 0 1750 आ गया। देन दे देगा 54% ऑफ द नंबर, तो 1750 का 54% निकालना है। तो ये 54% है, 0 0 कट गया, फिर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 0 5 7 17 5 जा कर लो डायरेक्ट 85 86 87, तो 8750 आ गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 20 7 4 जा 28 29 30 0 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 0 5 7 7 14 और 9 और नीचे 0 है तो पॉइंट लग गया, तो 945 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, पाइप बी कैन फिल इन 4 आवर्स, पाइप सी कैन एम्प्टी इन 8 आवर्स। तो ए बी और सी की बात है, सी जो है वो खाली कर रहा है, ये 12 4 और 8 हो गया। फिर दे देगा ऑल द पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर एंड आफ्टर 4 आवर्स बी इज क्लोज्ड देन विल द टैंक बी एम्प्टी इन हाउ मच टाइम। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 12 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 और 8 का ये 2 जा ये 3 जा, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 24। तो ये आ गया 2 टाइम्स, ये आ गया 6 टाइम्स और ये आ गया 3 टाइम्स, 3 माइनस का। अब तीनों जने मिलकर के कर रहे हैं, तो 6 7 8 में से 3 चला गया तो 5 की एफिशिएंसी से काम चल रहा है और इन्होंने 4 घंटे तक काम किया, तो इन्होंने कितना भर लिया होगा 20 इन्होंने फिल कर लिया। फिर इसने दे रखा है कि आफ्टर 4 आवर्स बी बंद हो जाता है, बी बंद हो गया तो कितना निकल रहा है -1 निकल रहा है, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा 20 आवर्स लग जाएंगे। तो इसने बोला है कि कितने टाइम में खाली हो जाएगा, तो पहले भरा था वो 4 घंटे लगे थे प्लस खाली हुआ तो 20 घंटे लगे, तो टोटल 24 घंटे लग जाएंगे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 17 जीता इज इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट सम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हिज मनी क्वाड्रपल्स इन 2 years, in 6 years it will be x times of the original principal, calculate the value of x। तो फर्स्ट वाली लाइन में दे रखा है कि इसका जो मनी है वो क्वाड्रपल्स हुआ है 2 years के अंदर, तो प्रिंसिपल था उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं 1 + r/100 और ये 2 टाइम्स किया गया है, तो इसका जो मनी है वो 4 टाइम्स हो गया। क्वाड्रपल्स का मतलब 4 होता है, तो p से p कट गया, तो ये 2 इधर है तो ये रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + r/100 = 2।
ये 1 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा r इक्वल्स टू 1 और 100 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा r की वैल्यू 100। फिर इसने बोल रखा है कि इन 6 ईयर्स x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल p इंटू 1 प्लस रेट 100 और इसका कितना टाइम से 6 ईयर्स में जो ये x टाइम्स हो जाता है तो x, ठीक है, प्रिंसिपल x टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है तो प्रिंसिपल कट गया, ये आ गया 100/100 क्योंकि परसेंटेज है तो 100/100 1 हो गया तो ये आ गया 2 की पावर 6 इक्वल्स टू x। तो 2 की पावर 6 क्या होती है 64, तो 64 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज स्कोर 18, 20, x, 12 एंड 14 इज 18। तो कितने परसेंट से टोटल 5, तो 5 का 18 5 जा 90, 19 का सम हो गया, टोटल सम कितना है 18 और 12 30 हो गया, 40 50 60 64 प्लस x है, ठीक है। और ये माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है 6 और 70 हो गया, फिर 26 इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई। देन दे रखा है एवरेज स्कोर ऑफ x 21, तो x कितना हो गया 26 21 16 11 16 बोल रही हूँ 11 y 9 और इनका जो एवरेज है वो 15 है तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो 5 है टोटल, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 60 70 75 हो गया, 75 इक्वल्स टू इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 37, तो ये आ गया 67 प्लस y, तो इधर से 67 माइनस करेंगे 5 6 7 8 इक्वल्स टू वाई की वैल्यू आ गई। इसने बोला है दोनों का डिफरेंस, तो दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, 2 और चला जाएगा तो 18 आ जाएगा, 18 का क्यूब बताना है, तो 18 का क्यूब क्या होता है 58 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 30 bags are sold at a cost price of 72 bags. If these chairs are sold after giving a discount of 14.28%, then find the ratio of the market price to the cost price. तो क्या दे रखा 30 बैग्स की सोल्ड किया गया है इज इक्वल्स टू 72 बैग्स की कॉस्ट प्राइस, तो सेल्स बाय कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी 72/30, तो 6 1 जा 2 जा 6 5 जा, तो सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई। तो कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस आ गई 5, सेल्स प्राइस आ गई 12, फिर दे रखा चेयर्स आर सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 14.28 यानी कि 1/7, तो 7 की चीज़ है, 1 का डिस्काउंट दिया 6 में चली गई, तो ये इसका 2 टाइम्स है तो इसका 2 टाइम्स 14 आ गया। फिर दे रखा रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 14/5। तो यहाँ पे इन्होंने चेयर्स की बात कर रखी है, यहाँ पे बैग्स की बात कर रखी है, क्वेश्चन में मिस्टेक है वैसे। क्वेश्चन नंबर 20, 2 स्क्वायर्स हैविंग अ साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो एक 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और दूसरा 6 सेंटीमीटर का है। इफ़ दे आर जॉइंड साइड बाय साइड, तो ये 8 8 8 8 और इनको ज्वाइन किया जाता है 6 6 6 और 6 है, तो ये हो गया 2। फिर दे रखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग शेप, तो इनका शेप का पेरीमीटर क्या होगा, जब बाउंड्री को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 6 6 6 6 6 6 6 3 जा 18, यहाँ पे आ जाएगा 8 8 8 8 8 3 जा 24 प्लस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 ऐड और कर लिया, तो 20 प्लस 24 44, तो 44 आंसर आ गया। DI पे चलते हैं। फर्स्ट DI या दे रखी है द टेबल चार्ट शोन द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ अमूल पैकेट्स एंड वेडिलाल बटर पैकेट्स सोल्ड बाय ऑल द 5 शॉप्स, रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो A B C D और E, इसमें अमूल की बात हो रही है, अमूल हमें पता है 120 150 100 180 और 90 एंड टोटल दे रखा है तो टोटल माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 जो कि वेडिलाल है, फिर 230 में से ये चला गया तो 50 60 70 80, फिर ये 340 में से चला गया तो 240, फिर ये 200 और ये आ गया 90 चला गया तो 50 60 बच गया, ये सारा डेटा आ गया। नाउ क्वेश्चन शुरू करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ अमूल एंड वेडिलाल
सोल्ड बाय शॉप एक्स, तो एक्स शॉप ने अगर बेचा है तो ये कितना है 22.22%। 22.22% कितना हो गया 11.11 का ट्वाइस हो गया, तो 2/9 हो गया मोर, यानी कि 11/9 एंड 1/8 मोर, यानी कि 9/8 ऑफ अमूल एंड वेडिलाल ऑफ DT की, यानी कि 180 की बात हो रही है, यहाँ पे 200 की बात हो रही है। फिर दे रखा है द नंबर ऑफ वेडिलाल बटर पैकेट्स ऑफ एक्स, तो वेडिलाल पैकेट्स यानी कि दिस इज व्हाट परसेंटेज द टोटल नंबर ऑफ बटर पैकेट्स ऑफ एक्स, तो टोटल दोनों ही निकालना पड़ेगा। ये 20 हो गया तो ये आ गया 220, और इसको इससे कट करेंगे तो 16 आ जाएगा 2 टाइम्स, 40 आ जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया 5 4 18 19 20 21 22, तो 225, तो टोटल कितना हो गया 5 4 4, तो ये आ गया 445/225 इंटू 100, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। 5 से करेंगे 40 आ जाएगा 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 4 ज़ा एंड 5 ज़ा, फिर उसके बाद में ये 8 8 16 17 कट नहीं रहा है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऐसे ही। तो 89 और 89 को 45 0 से करेंगे तो यह आ जाएगा 445 फॉर 5 टाइम्स, फिर बचेगा 550, तो 0 लग जाएगा तो 50 पॉइंट समथिंग, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्पेस सही कर देते हैं। Second question, find the difference between the number of अमूल पैकेट्स सोल्ड बाय शॉप CDE, तो अमूल CDE के कितने हो गए 90 270 370, और फिर दे रखा एवरेज नंबर ऑफ वेडिलाल ऑफ ABC के एवरेज कितने हैं 8 8 3 24 8 4 32 42, तो 420/2 कितना हो जाएगा 210, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है 061 160, आंसर आ रहा है गलत आ रहा है 370 सही है। इनका एवरेज, अच्छा इनका एवरेज तो 3 है ना, 3 है तो 3 से डिवाइड होएगा, तो ये जाएगा 1 ज़ा 12 4 ज़ा 0 ज़ा, तो 140 इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 230, तो 230 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ अमूल बटर पैकेट्स सोल्ड बाय BCDE, तो BCDE सभी के अमूल पैकेट जो हैं उनका एवरेज कितना हो गया, ये हो गया 270 370 370 470 और 520, तो 520 हो गया, 520/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ज़ा 3 ज़ा 0 ज़ा, तो 130 इक्वल्स टू 3p + 10, तो 10 इधर चला गया माइनस हो जाएगा, तो 120/3 इक्वल्स टू p, तो ये आ गया 40 इक्वल्स टू p आ गया। फिर दे रखा है द हल्दीराम बटर पैकेट्स सोल्ड बाय B इज p परसेंटेज मोर देन द अमूल बटर पैकेट्स ऑफ B के अमूल बटर पैकेट्स 150 है, 150 का 40% मोर, तो 14/10, तो 0 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको कर दो 30 × 7 कर दो, तो ये आ जाएगा 210 हल्दीराम के B के पैकेट्स आ गए। देन द नंबर ऑफ हल्दीराम पैकेट्स ऑफ द B इज हाउ मच मोर और लेस देन द वेडिलाल पैकेट्स ऑफ C के वेडिलाल पैकेट्स कितने हैं 240, तो 240 से कितने ज़्यादा है 30 लेस है, 30 लेस है, तो 30 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेडिलाल पैकेट्स ऑफ ई के वेडिलाल पैकेट्स कितने 60 टू द नंबर ऑफ वेडिलाल पैकेट्स ऑफ सी के वेडिलाल पैकेट्स 240 है, तो 6 4 ज़ा 24, तो 1:4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ अमूल पैकेट्स सोल्ड बाय ए के द्वारा अमूल पैकेट्स कितने सोल्ड किए गए हैं 120 है, इज 20% लेस देन द अमूल पैकेट्स ऑफ बी के, वो 20% लेस है बी के अमूल पैकेट्स है, तो बी के अमूल पैकेट्स 150 है, तो इनका रेशियो कितना है 3:5, 4:5 है, तो ये कितने कम है, एक कम है और 5 पे, तो 100 पे कितना, तो ये कितना परसेंटेज आ रहा है 20%, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट है। फिर दे रखा है सेकंड एवरेज नंबर ऑफ अमूल पैकेट्स सोल्ड बाय ए एंड बी, ए और बी ने अमूल पैकेट सोल्ड किए हैं, वो कितने हैं 270, तो 270 डिवाइडेड बाई 2 इज 70 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ वेडिलाल ऑफ वेडिलाल CD कितने हो गए 440, इनका एवरेज कितना हो गया 220, और यहाँ पे कितना आ गया 135, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये आ रहा है
65 और 20, 6 7 8 85 आ रहा है, जबकि इसने 70 बोला है, यानी कि सेकंड वाला जो है गलत है। फिर इसके बाद में थर्ड दे रखा था टोटल नंबर ऑफ बटर पैकेट्स ऑफ सी के जो बटर पैकेट्स हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 340, ये 190 ज़्यादा है। और द बटर पैकेट्स ऑफ ई के बटर पैकेट्स कितने हैं, ये हैं 150, तो इनका डिफरेंस कितना है 150, 160, 170, 180, 190, 190 है, तो इसने बोला 190 ज़्यादा है, हाँ सही है, तो ये सही हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर है, तो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि सी आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दे रखा, नंबर ऑफ क्रॉकरी आइटम्स दे रखे, परसेंटेज ऑफ द ग्रॉसरी आइटम्स दे रखे हैं। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी ई, एक एक क्रॉकरी एक एक ग्रॉसरी। क्रॉकरी वाले आइटम्स डायरेक्ट दे रखे 600, 539, 588, 480, 640। इसमें आगे क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है कि ग्रॉसरी आइटम्स जो है 1/4 है। 1/4 अगर ग्रॉसरी आइटम्स है तो 3 जो होंगे वो 600 के इक्वल है, तो 3 600 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 200 आ गई। फिर इसके बाद में 31.25, तो 31.25 जो है 6.25 का कुछ परसेंटेज होता है, 5 टाइम्स 30 और फिर 10 और 25, तो ये आता है 5/6.25 होता है 1/16, तो 5/16 हो गया। तो 5 अगर ये है तो बचा हुआ 11 ये होगा, तो 11 की वैल्यू जो दे रखी है 539 दे रखी है, तो ये 4 टाइम्स 44 हो गया, 4 6 7 8 9 9 टाइम्स, तो 49 इंटू 5 करना है, तो ये आ जाएगा 5 4 20 24, तो 245 आ गया। नेक्स्ट है देर का 22.22%, 22.22% 2/9 हो गया। अगर ये 2 है तो ये 7 है, 7 की वैल्यू जो है 58 8 दे रहेगा, तो 56 आ जाएगा 8 टाइम्स और 28 4 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 एंड 16 168 आ गया। इस तरीके से 20% 1/5 होता है, तो 1 ये है 4 ये है, तो 4 की वैल्यू 480 दे रखी, तो 120 हो गई, तो ये आ जाएगी 120। फिर इसके बाद में 27.27 यानी कि 9.09 का 3 टाइम्स कर रखा है, यानी कि 3/11 है, तो अगर ये 3 है तो बचा हुआ 7 8 ये हो गया, तो 8 की वैल्यू 64 है, 8 8 64, तो 8 3 24, तो 240 इसकी वैल्यू आ गई। अब बस इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ क्रॉकरी आइटम्स है सोल्ड बाय डी एंड ई, डी और ई ने जो क्रॉकरी आइटम सोल्ड किए उसका एवरेज, तो कितना है एवरेज 8 2 10 11 12, एक सेकेंड 12 10 11 1120 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आ जाएगा 5 ज़ा 6 ज़ा 0 ज़ा, तो ये दे रखा है 3n + 20 के इक्वल। एवरेज नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स ऑफ डी एंड डी, तो ये कितना आ रहा है 6 3, तो इसका एवरेज कितना आ गया 1 ज़ा 16 8 ज़ा 180, 180 इक्वल्स टू 4m - 20 दे रखा है। तो इनकी वैल्यूज़ निकालनी होगी तभी दे रखा है, ये इधर जाएगा 20 माइनस हो जाएगा तो 540 आ जाएगा, 540/3 इक्वल्स टू n, तो 3 1 ज़ा 24 8 ज़ा, तो 180 इक्वल्स टू n आ गया। इधर 20 माइनस का प्लस हो जाएगा तो 200/4 इक्वल्स टू m, तो m आ जाएगा 50 इक्वल्स टू m की वैल्यू और n की वैल्यू आ गई। आगे इसने बोल रखा है m + n, यानी कि टोटल कितना हो गया 8 और 5 13 23 230% ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ डी, डी के टोटल आइटम्स कितने 4 5 6 600 का 230% बताना है हमें। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 0 0 गया 100% से 0, 6 3 18 एंड 12 13, तो 1380 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे देगा फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ क्रॉकरी आइटम्स ऑफ ए की क्रॉकरी आइटम्स कितने हैं 600 टू द नंबर ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स ऑफ ई 240, तो 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 10 और 4 यह आ जाएगा 5:2। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ क्रॉकरी आइटम्स एंड ग्रोसरी आइटम्स ऑफ एफ की बात हो रही है, जिसमें ये 1/8 मोर है, यानी कि 9/8 हो गया, एंड ये 1/6 यानी कि 7/6 हो गया। और द क्रॉकरी एंड ग्रोसरी आइटम्स ऑफ ई, तो 640 की बात हो रही है, यहाँ पे 640 यहाँ पे 240। फिर इसके बाद में देन द नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स ऑफ
एफ इज हाउ मच मोर और लेस देन द ग्रॉसरी आइटम्स ऑफ ए 200 से कितना ज़्यादा या कम है। तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। 6 3 ज़ा 24 30 210 हो गया। कितना ज़्यादा या कम है? 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24 होता है। 6 4 ज़ा 24 तो ये आ गया 280 और 200 में कितना डिफरेंस है? 70 का डिफरेंस है। तो 70 आंसर है। 280 और 200 का डिफरेंस तो 80 है, तो 80 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स सोल्ड बाय सीसी ने ग्रोसरी आइटम्स 168 है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स ऑफ डी 120 इंटू 100। तो ये 4 से कट रहा है, 4 3 ज़ा एंड 4 4 ज़ा 2 ज़ा, फिर आ जाएगा 10 टाइम्स, 3 से 1 ज़ा 4 ज़ा, फिर आ जाएगा 0 0, तो ये आ गया 140। बहुत आसानी से कट गया ये। गलत किया है क्या? नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स ऑफ सीसी के ग्रोसरी आइटम्स 168 है। इस व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ग्रोसरी आइटम्स ऑफ डीडी की ग्रोसरी आइटम्स जो है 120 है। तो ये आ गया। सबसे पहले इसको कट किया है 4 की टेबल से। 4 3 ज़ा 30 एंड 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 42, फिर आ गया ये 10 टाइम्स, 3 से कटेगा 1 ज़ा एंड 12 4 ज़ा, फिर 0 0 कट गया 140 आ रहा है। ऑप्शन में नहीं दे रखा, आंसर 140 है। फिर दे रखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रॉकरी आइटम्स ऑफ ए के क्रॉकरी आइटम्स कितने हैं? 600 टू द ग्रोसरी आइटम्स ऑफ ई की ग्रोसरी आइटम्स 240। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 60 300 360। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा हल्दीराम रेस्टोरेंट हैज 2 टाइप ऑफ फूड प्लेट्स ऑफ 5 डिफरेंट मंथ्स। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की बात हो रही है। और 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं, छोले भटूरे एंड इडली सांभर। तो छोले भटूरे और इडली सांभर है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ छोले भटूरे एंड इडली सांभर जनवरी इज़ 4:5। तो ये 4 और 5 दे रखा है। नंबर ऑफ इडली सांभर प्लेट्स इन मार्च के अंदर जो इडली सांभर प्लेट्स हैं वो 60% लेस है इडली सांभर प्लेट्स ऑफ जनवरी की इडली सांभर प्लेट्स 5 है, तो 5 का 60% लेस, तो कितना हो गया? 3 3 लेस, यानी कि 2 है ये। फिर इसके बाद में दे रखा है सम ऑफ नंबर ऑफ छोले भटूरे प्लेट्स इन मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल के छोले भटूरे जो दे रखे हैं वो 17,000 है। फिर दे रखा नंबर ऑफ छोले भटूरे प्लेट्स इन फरवरी इज 20% मोर देन इडली सांभर ऑफ जनवरी की इडली सांभर 5 है, उसका 25% यानी कि 1 जो है मोर है इडली सांभर से छोले भटूरे, तो ये आ गया 6। फिर इसके बाद में दे रखा है द रेशियो बिटवीन द छोले भटूरे प्लेट्स और जनवरी एंड मई जनवरी और मई के जो छोले भटूरे का रेशियो दे रखा है वो 12 और 5 का दे रखा है। तो इसको सबसे पहले 12 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स है, तो ये आ गया 18, ये आ गया 15 और ये आ गया 3 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ गया 5। ये सारे रेशियोज आ गए। एक्स्ट्रा को हटा देते हैं, ठीक है। आगे दे रखा नंबर ऑफ छोले भटूरे प्लेट्स इन मार्च इज 4000 मोर देन इडली सांभर प्लेट्स ऑफ मार्च। तो इससे 4000 ज़्यादा है, तो इसको 6x प्लस 4000 लिख सकते हैं। इसको x मान लो, सभी एक से वैसे। तो फिर दे रखा है द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फूड प्लेट्स सोल्ड इन अप्रैल एंड मई। तो अप्रैल 2 है और ये 1 है। फिर दे रखा टोटल नंबर ऑफ फूड प्लेट्स ऑफ ऑल द 5। तो सारे के सारे फूड प्लेट्स जो है 103,000 है। फिर टोटल नंबर ऑफ फूड प्लेट्स सोल्ड इन जनवरी में 27,000 है। टोटल कितना दिख रहा है? ये 12 और 15 27 ही दिख रहा है, तो ये आ गया 12,000, ये आ गया 15,000। 1000 ऐड हुआ है तो इसमें भी ये 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया। अगर ये 6000 है तो 6000 प्लस 4000 10,000 हो गया, ये आ गया 10,000। फिर ये 5000, अगर ये 10,000 है तो ये वाला 7000, क्योंकि इन दोनों का सम 17,000 था। फिर दे रहेगा टोटल नंबर ऑफ फूड प्लेट्स इन जनवरी 27,000 विच इज़ 9,000 लेस, यानी कि 9,000 और ऐड करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 होता है, 9 4 ज़ा 36,000 है फरवरी के अंदर। तो फरवरी के अंदर 36,000 है, ये 27,000 है, तो 36,000 है, तो कितना डिफरेंस आ गया? 2 टाइम्स है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स है, तो 18,000 और यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद में ये कितना है? 16,000। कितना हो गया टोटल? ये 3 4 5 6 60 एंड 6 6 6 6 3 18 19
तो ये आ गया 79,000। 79,000 ले लिया तो 1,000, 80,000 हो गया, 20,000 और 3,000, तो ये कितना आ गया 24,000। 24,000 बचा हुआ है, लेकिन ये तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आता है 3 की टेबल में 8,000, 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 8,000 और ये आ जाएगा 8 टू 16,000। अब 8,000 आ गया है तो ये 3,000 हो गया और ये 16,000 है तो ये आ गया 6, 7, 8, 9, तो ये 9,000 आ गया। सारी वैल्यूज़ आ गई, बस अब हमें क्वेश्चन में पुट करते जाना है और आंसर आ जाएगा। सो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन छोले भटूरे सोल्ड इन अप्रैल एंड मई। तो अप्रैल और मई के अंदर छोले भटूरे का डिफरेंस जो है वो 2,000 है। अच्छा, दोनों का सम बताना है 12,000 और इसका डिफरेंस बताना है विद इडली सांभर ऑफ फरवरी एंड अप्रैल। फरवरी और अप्रैल के इडली सांभर कितने हो गए 9, 9, 27, तो 27,000 का डिफरेंस बताना है, कितना आ जाएगा 0, 0, 0, 5 और 1, 15,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ द इडली सांभर ऑफ फरवरी। फरवरी के इडली सांभर कितने हैं 18,000 टू इडली सांभर ऑफ मार्च 6,000, तो ये आ गया 3:1। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एवरेज ऑफ इडली सांभर ऑफ फरवरी मार्च। इडली सांभर फरवरी मार्च अप्रैल, तो कितने आ गए 9, 3 ज़ा 27, 28, 27 प्लस 6, 6, 6, 12, 13, 3, 33, 33 बाय 3 करेंगे तो 11,000। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ इडली सांभर सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल के अंदर इडली सांभर सोल्ड किए हैं 9,000, ठीक है। इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ छोले भटूरे ऑफ जनवरी। जनवरी के छोले भटूरे कितने 12, तो इसका रेशियो निकालना है, तो 3 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 25 बार, 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 75, 75 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ इडली सांभर सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल के अंदर इडली सांभर कितने सोल्ड किए गए हैं 9, इज़ व्हाट परसेंटेज मोर और लेस दैन द इडली सांभर ऑफ मार्च। मार्च के अंदर 6, तो डिवाइडेड बाय 6, तो 3/6 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 1/2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो यह आ जाएगा 50%। ठीक है, अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आते हैं और आप